दिल्ली के एक गर्ल हॉस्टल में बड़ी धुआंधार पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में सभी लड़कियां जो थीं वो शरीक हो रही थीं। उनमें से उस हॉस्टल में लगभग 2 से 250 लड़कियां होती हैं। अब ये सभी आज पार्टी कर रही थीं क्योंकि उनमें से एक लड़की का आज जन्मदिन जो था। जन्मदिन मनाने के लिए सभी उस पार्टी को एंजॉय कर रही थीं। लेकिन तभी सभी लोग लगभग 11 बज जाते हैं रात के। उसके बाद ये सभी अपने अपने रूम में दाखिल हो जाती हैं। इनमें से 2 लड़कियां जो होती हैं, एक का नाम रीतू होता है, एक का नाम रानी होता है। अब ये दोनों लड़कियां जब अपने रूम में पहुंचती हैं तो ये रीतू होती है, रीतू रानी को बोलती है कि चलो अब अपनी पार्टी शुरू करते हैं। तभी ये जो लड़की थी, जो रानी, वो हल्की सी मुस्कुराती है और मुस्कुराने के बाद फ्रिज की तरफ बढ़ती है और उसमें से रखी हुई ड्रिंक की बोतलें निकाल कर लाती है और उसके साथ साथ कुछ खाने के लिए नमकीन वगैरह जो भी था वो लाते हैं और बेड पर रखते हैं। उसके बाद इनकी पार्टी यहाँ शुरू होती है। ये धीरे धीरे ड्रिंक कर रही थी और कुछ खा पी भी रही थी। उसके बाद जब इन्हें धीरे धीरे सुरूर चढ़ा और जब नशा हो जाता है, इनको इतना नशा है, नशे में ये पागल हो जाती हैं। उसके बाद रानी होती है, वो रीतू को बोलती है कि अब और कुछ करने को जी कर रहा है। तभी रीतू मुस्कुराती है और रीतू साथ में ही उसके तुरंत फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद वो किसी को फ़ोन करने लगती है। अब फ़ोन करती है तो उसके लगभग आधा घंटे बाद एक लड़का दाखिल होता है, गेट पर बेल बजाता है और बेल बजाने के साथ जब वो अंदर आता है उसके बाद फिर कुछ क्या होता है इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी का अंत बहुत खौफनाक होता है, इसलिए आप बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा और इटावा का ही एक जसवंत नगर और जसवंत नगर के रहने वाले एक परिवार में मुखिया होते हैं राम बहादुर और उनके परिवार में 4 सदस्य होते हैं। राम बहादुर, उनकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा। बेटी होती है बड़ी जिसका नाम रीतू होता है और छोटा बेटा होता है जिसका नाम रितेश होता है। अब ये रीतू जो थी ये पढ़ाई कर रही थी, इसकी ग्रेजुएशन हो रही थी, चल रही थी पढ़ाई। लेकिन इसकी शुरुआत थी, ये सोच रही थी कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर शुरू करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ जो इसका भाई था रितेश, ये अभी पढ़ाई कर रहा था, इसकी 12वीं की पढ़ाई चल रही थी। अब इनके जो पिता होते हैं राम बहादुर, इनका यहाँ जसवंत नगर में ट्रैक्टर एजेंसी का काम था। इनकी खास लोगों में गिनती होती है, अमीर लोगों में। बढ़िया इनका सिस्टम था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। और ये जो राम बहादुर होते हैं ये भी सोचते हैं कि हमारी बेटी इस काम में जाना चाहती है, जो उसकी इच्छा है दिली, उसमें ये सफलता मिले, उसका सहयोग करते थे। तभी ये समय 2013 का था। काम चलते चलते इस लड़की की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और ये जो लड़की थी ये कई इंस्टीट्यूटों को अप्लाई कर चुकी थी फैशन इंस्टीट्यूट में कि हमें सिलेक्ट मिल जाए, जो हमें वहाँ की शिक्षा मिल जाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। तभी आ जाता है 2013 और 2013 में इस लड़की के पास एक लेटर आता है। हाँ, 2013 से शुरू हुआ था और 10 सितंबर 2015 को इनके पास फ़ोन आता है और फ़ोन जब आता है तो पता चलता है कि इसका एक लखनऊ में एक बढ़िया जो नामी जो फैशन इंस्टीट्यूट होता है उसमें इसका सिलेक्शन हो गया है। तो पूरे परिवार में बड़ी खुशी का माहौल हो जाता है, क्योंकि राम बहादुर जो थे वो सोच रहे थे कि हमारी बेटी जो काम करना चाहती है उसको सफलता मिली है। तो बड़े दिन बाद आज ये खुशी सुनने को मिली थी। तो राम बहादुर अपना सीना चौड़ा करते हैं क्योंकि बेटी आज कामयाबी की शुरुआत पर थी। इसलिए इन्होंने आज पूरे मोहल्ले में और कुछ अपने ख़ास रिश्तेदारों में आज न्योता बांट दिया था और आज की इनकी यहाँ पार्टी थी। पार्टी होती है जमकर और सभी लोग जो रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग जो थे, बड़ी खुशी मनाई जा रही थी। उसके बाद जब ये लड़की लगभग 1 हफ्ते तक रुकती है और उसके बाद ये सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है। राम बहादुर भी साथ में जाते हैं पिता।
वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट जो था इनका, वहाँ पर जाने के बाद ये वहाँ लड़की को छोड़कर अपने वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसकी पढ़ाई चल रही थी, लगभग 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने में ये जो रीतू होती है, इसके साथ में एक लड़की और थी, लड़कियाँ तो बहुत थीं, लेकिन उस लड़की के साथ इसकी दिल लगी हो जाती है और ये उससे प्यार करने लगती है। आपस में दोनों सहेली बन जाती हैं, अच्छी सहेली बन जाती हैं, एक दूसरे को अपनी बात शेयर करती हैं, जिसका नाम होता है रानी। अब रानी और रीतू दोनों आपस में अच्छे संबंध थे। धीरे धीरे लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं, वक्त का पहिया आगे चल रहा था। तभी इनका सिलेक्शन उसी इंस्टीट्यूट से सीधा गुड़गांव के लिए होता है। वहाँ इन्हें कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है और वहाँ के लिए ये दोनों रवाना होती हैं। तो ये लखनऊ से सीधा जब गुड़गांव पहुँचती हैं तो वहाँ पर एक कमरा लेती हैं बढ़िया रिहायशी इलाके में। अच्छा कमरा था, लेकिन इनकी ये समझ में नहीं आया था कमरा। बढ़िया कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी। इन्होंने कुछ दिन रहने के बाद रानी ने विचार किया कि चलते हैं दिल्ली रहते हैं। तो दिल्ली आते हैं, ये दिल्ली घूमते हैं पहले, और घूमने के बाद ये पहुंचती हैं जनकपुरी। और दिल्ली जनकपुरी में जाकर इन्होंने एक हॉस्टल तलाशा, सर्च किया, तो उसमें इंदिरा गर्ल हॉस्टल था। उस हॉस्टल में जब ये पहुंचती हैं तो वहाँ का सिस्टम अच्छा लगा इन्हें। इन्होंने वहाँ पर कमरा लिया और कमरा लेने के साथ साथ दोनों लड़कियाँ रूम पार्टनर होकर एक साथ रहने लगती हैं। एक दिन की बात है, अब ये इन्हें पीछे से अपने मजबूत थीं, दोनों लड़कियां परिवार से अच्छी थीं, इन्हें पैसे की घर पर कोई ज़रूरत नहीं थी। इनकी अच्छी कमाई थी, अच्छी पेमेंट आती थी इनकी, तो उस पेमेंट को सिर्फ ये अपनी मौज मस्ती और अय्याशी में उड़ाती थीं। शराब पीने की इनकी आदत हो गई थी। पीछे से मजबूत अच्छे घर से थीं, इसलिए बड़े घरों के बच्चे खासकर ऐसे हो जाते हैं। तो ये शराब पीती थीं, उसके साथ साथ इनकी कुछ और अय्याशियाँ थीं। एक दिन लगभग जब ये पार्टी चल रही थी, उसी गर्ल हॉस्टल में एक लड़की की जन्मदिन की शुरुआत हुई, जन्मदिन मनाया जा रहा था। जो लड़कियां थीं वो साथ में जन्मदिन मना रही थीं, डीजे बज रहा था, डांस हो रहे थे, और लड़कियां थीं तो हर तरह के डांस होते, हर तरह की बातें हो रही थीं। उन हॉस्टल में कुछ लड़कियां पढ़ाई करने वाली भी थीं, कुछ लड़कियां नौकरी करने वाली भी थीं, जो जैसी थीं वो ऐसे अपना काम कर रही थीं। रात के 11 बज जाते हैं। 11 बजने के बाद ये दोनों लड़कियां अपने रूम में जब दाखिल होती हैं, दाखिल होने के साथ इन्होंने रीतू ने इशारा किया, तो रानी इशारा समझती है कि कुछ अब अपनी पार्टी शुरू की जाए। तो ये फ्रिज से बोतल निकालती हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद इन्हें सुरूर चढ़ता है, और जब नशा ज़्यादा हो जाता है तो ये तुरंत जो रानी होती है वो रीतू को इशारा करती है कि ऐसा करो, अब कुछ और करने का दिल कर रहा है। तभी रीतू फ़ोन करती है, और फ़ोन लगाती है वो सीधी प्रवीण के लिए, और प्रवीण होता है एक रिक्शे वाला, ई रिक्शे वाला। उससे फ़ोन करती हैं। वो 10 मिनट लगभग आधा घंटे के अंतराल में वो कमरे में दाखिल होता है, डोरबेल बजाता है। उसके बाद जब अंदर आता है तो अंदर आने के साथ साथ ये बोलती हैं कि तुम भी ड्रिंक कर लो। तो वो तो ड्रिंक करने को तैयार ही था, क्योंकि आज वो समझ रहा था कि आज कमाई होने वाली है और मस्ती भी मिलने वाली है। उसने भी ड्रिंक की। लगभग 3 बज जाते हैं और पीते खाते। अब जब तीनों को नशे में टल्ली हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं, उसके बाद जो ये रानी होती है ये अश्लील हरकतें करने लगती है इसके साथ। अब ये शुरुआत कैसे हुई कि ये जो प्रवीण था, ये एक दिन इन लड़कियों को घुमाने के लिए ले गया था। इसने कहा था, ये लड़कियों ने फ़ोन किया, जैसे बाहर खड़े थे तो रिक्शा मिला, तो रिक्शे वाले को हाथ दिया। अब उस रिक्शे वाले को लेकर ये इंडिया गेट घूमने जाती हैं। इंडिया गेट घूमने के बाद ये शाम को जब आती हैं वापस, तो उस लड़के के साथ, उस लड़के से बातें भी होती हैं। उन बातों में जो रानी होती है पूछती है बातों बातों में कि आप क्या करते हो। तो लड़का बोलता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ और पार्ट टाइम नाइट में अपना ई रिक्शा चलाता हूँ, इससे मेरा खर्चा निकल जाता है। तो रीतू बोलती है, तुम खर्चे की क्यों बात करते हो, क्यों परेशान होते हो? हमारे साथ हम बताया करें तो आ जाया करो, तुम्हारा खर्चा हम निकाल दिया करेंगे। ऐसे हंसी मजाक भी होती रही। तीनों जवान थे। बातें होते होते ये एक दिन उसी टाइम इस लड़के से फ़ोन नंबर ले लेती हैं, और अगले दिन जब उसको फ़ोन करती हैं तो फिर वही बात। अब वहीं पर आते हैं, ये शराब पीते पीते जब रानी अश्लील हरकत करने लगती है, उसके बाद इन्होंने तीनों ने कपड़े उतार दिए और फिर वही नंगा नाच शुरू होता है। मस्ती करते करते तीनों अश्लील जो जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं, और जो लड़का प्रवीण होता है ये बारी बारी से
दोनों लड़कियों के साथ संबंध बना रहा था, लेकिन जो रानी होती है वो आवाज़ें इतनी कामुक निकाल रही थी और ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही थी कि उसको ये पता नहीं था कि उसे चौथा भी कोई देख रहा है। नशे में इतनी सराबोर थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। इतनी ज़ोर से आवाज़ निकाल रही थी, अश्लील आवाज़ें निकल रही थी। तभी गेट की जो खिड़की होती है, उस खिड़की से झाँक रही थी एक लड़की। उस लड़की का नाम सुनैना होता है और जब सुनैना देख रही थी तो उसको भी ऐसा लगता है कि इसके साथ मस्ती हम ही करेंगे। तो तब तक लगभग 1 घंटे ये नंगा नाच चलता है। उसके बाद सभी वहीं पर सो जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो प्रवीण अपने लिए अपना गाड़ी निकालता है, चला जाता है, ई-रिक्शा। उसके बाद अगले दिन, अब आए दिन हर दिन का यही सिस्टम बन जाता है इन दोनों लड़कियों का। अब ये सुनैना ने जब देखा था तो सुनैना अगले दिन रीतू से और रानी से मिलती है, इनसे बातें करती है और बातें करने के साथ इन्हें वही बात पर लेकर आती है। और फिर अगले दिन अब ये तीनों लड़कियां उस लड़के के साथ वही काम करती हैं और नंगा नाच होता है। उसके बाद इसके एवज में उसको ये मोटा पैसा देती थी, क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। जो सुनैना होती है वो भी जॉब करती थी और रीतू रानी ये तो दोनों जॉब करती ही थीं। उसको पैसा भी देती थीं और उसको मज़ा भी देती थीं। ये था इनका सिस्टम। लेकिन जब एक दिन इसने जो रीतू होती है, रीतू उस प्रवीण से बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर प्रवीण के दिमाग में उथल-पुथल होने लगती है, क्योंकि उसने सुना हुआ था कि अमीर घर की लड़कियाँ खासकर बेकार होती हैं। इनका कब मूड बदल जाए और कब ये क्या कह दें और क्या करने लगें, इससे पूरा परिवार तहस-नहस हो जाता है। ये उसके बाद दिमाग में घुस रही थी और गूंज रही थी। उसने सोचा कि आज का सिस्टम बन जाए, उसके बाद कभी नहीं आएंगे। जब वो ये लड़का वहाँ से निकलता है, इसने वादा कर दिया कि हाँ, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। लेकिन जब ये वहाँ से निकलता है, तीनों लड़कियों को उनकी इच्छा पूरी करने के बाद निकलने के बाद अब इसने सिम वहीं निकालता है अपने फ़ोन की और सिम को दाँतों से चबाकर वहीं फेंक देता है उसी हॉस्टल के गेट के बाहर और अपने घर आ जाता है। उसके बाद रीतू ने बहुत फ़ोन लगाया, तीनों ने फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। उस दिन से प्रवीण कभी उनके पास गया नहीं। रीतू की 2024 10 मई को शादी हो जाती है और शादी होने के बाद इनका अपना जीवन अलग हो जाता है। रानी की भी शादी हो जाती है और जो सुनैना होती है उसकी भी शादी हो जाती है। लेकिन उस दिन से प्रवीण का कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सामाजिक घटनाएँ, समाज में कैसी-कैसी दुर्लभ घटनाएँ घटती हैं, उन घटनाओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने बुज़ुर्गों को सुरक्षित रख सकें। ऐसी कोशिश करते हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से क्या विचार रखते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।